नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं बात करूंगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जो पहले मुझे कुछ हद तक ठीक लगते थे, लेकिन उनके अभी कुछ ऐसे बयान आए जिसके कारण से मेरा उनसे ही मन भर गया और मुझे भी वो भी एक अंधविश्वासी टाइप के बाबा लगने लगे जिनको मानने का कोई मतलब नहीं। एक पहला उनका बयान ये था, अभी मैंने सुना कि वो आसाराम बापू जो कि एक रेपिस्ट है उसको भगवान बना रहे थे। दूसरा बयान ये था उनका कि वो बोल रहे थे अगर आपके जो भाग्य में लिखा है, भगवान ने जो लिख दिया वो आप मेहनत से भी नहीं पा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेरे को ये लगा, क्योंकि भगवान अगर किसी का भाग्य बुरा लिखता तो फिर भगवान ऐसे भगवान को क्यों माने, हम पर कोई मतलब ही नहीं है ऐसे भगवान को मानने का। दूसरी चीज़, अगर जो चीज़ मेहनत से नहीं मिल सकती वो भाग्य से अपने आप तो कभी मिल ही नहीं सकती, तो मेहनत से हर कुछ पाया जा सकता है, ये मैंने सुना है और ये मुझे भी लगता है। तीसरी चीज़ ये है कि उनने अभी एक वीडियो में ये बोला था कि आप राधा राधा नाम जपोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा मुझे कि अभी ये यमुना नदी में कुछ लोग राधा राधा ऐसा कुछ भजन गा रहे थे, जो कि अब उनकी अपनी एक आस्था है, उसके हिसाब से गा रहे थे, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। लेकिन बात यह है कि उनकी नाव डूब गई और उसमें काफ़ी 8-10 लोग मर गए। तो जब राधा नाम जप रहे हैं तो वही लोग मर रहे हैं, तो इस चीज़ का मतलब क्या है? तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। इसका मैं एक ही आंसर दूंगा ओवरऑल सब चीज़ों का, कि आप चाहे राधा नाम जपो, आप चाहे कृष्ण जी का, शंकर जी का नाम जपो, आप चाहे ईश्वर का नाम जपो, आप चाहे अल्लाह का नाम जपो, चाहे जीसस का नाम जपो, किसी भी गॉड का नाम जप लो। आपके साथ जो प्राकृतिक घटना होनी है वो तो होनी है, लेकिन आप अगर सचेतन हैं, दिमाग से अगर आपके पास काबिलियत है, बुद्धि है, कुछ कलाएं हैं, तो आप अपने भाग्य में लिखी हुई चीज़ों को बदल सकते हैं और जो भी कुछ आपके साथ दुर्घटना हो रही है उनसे आप बचा जा सकता। अगर वहाँ पर कुछ अच्छे तैराक होते, उनके अंदर कला होती, तो सारे के सारे नदी से बाहर आ सकते थे तैर के। लेकिन उनको एक अंधविश्वासी बना दिया गया है, बस राधा राधा नाम जपो तो आप स्वर्ग मिल जाएगा और आप सही जीवन जियोगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं उनके साथ, इसलिए आप किसी का भी नाम जपो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आप एक कलाकार बनिए, आप एक सचेतन बनिए। जब आपके अंदर कलाएं होंगी तो आपके अंदर प्रतिभाएं होंगी, हर तरह की चीज़ों से लड़ने की आपके पास शक्ति होगी। थैंक यू।